दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, अमन व अमान के हवाले से अहम फैसले। मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को फौरी तौर पर पुलिस समेत दीगर सूबाई इदारों के ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। कामयाब मॉडल को ज़िला खैबर, औरंगज़ई और कुर्रम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी और किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी कायम की जाएगी। अहम पॉलिसी उमूर पर मुकम्मल हमाहंगी और यकसा मौक़िफ़ पर इत्तेफाक। रवा साल पेशावर में PSL के मैचेस का इनेकाद का भी फैसला। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर भी शरीक हुए। अपॉर्चुनिटीज़ का मसला सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से आया है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा को हमेशा तजुर्बा गाह बनाई गई है। यहाँ पर हर बंदे ने अपना अपना तजुर्बा किया है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हमेशा बदअमनी का शिकार रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को तजुर्बा गाह बनाए जाने का शिकवा। अलग अलग तजुर्बात की वजह से सूबा हमेशा बदअमनी का शिकार रहा। KP के नौजवान बाकी सूबों की निस्बत पीछे रह गए। नौजवानों को मुनासिब मौक़े नहीं मिलते। सुहेल आफरीदी का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर के कॉन्वोकेशन से खिताब। यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बलोचिस्तान को फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। दुआ है दहशतगर्दी का खात्मा हो और बलोचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। मरियम नवाज की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा गुफ्तगू। सरफराज भुगटी का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत के ऐलान पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब को यादगारी शील्ड भी पेश की। कुवैत के रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल बैंकारी का लाइसेंस जारी। वज़ीर आज़म की बोर्ड चेयरमैन और मुतालिका हुकाम को मुबारकबाद। सियासी ताल्लुकात को मौशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल करार। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। करप्शन के खिलाफ हुकूमती इकदामात का एतराफ़। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नए परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की 1 दर्जे बेहतरी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पब्लिक सेक्टर और इंतजामी बदउनवानी में करप्शन कम हुई। पार्लिमान और अदलिया में भी बदउनवानी के इशारे बेहतर हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी इक़दार हैं। फील्ड मार्शल का तकरीब से खिताब। खारिया में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 19 ममालिक की अफवाज समेत 3 मुबस्सिर ममालिक शरीक हुए। फौजी महारतों, हिकमत अमली और बेहतरीन तजुर्बात का तबादला किया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी दिफाई शो। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मुश्ताक तैयारों की नुमाइश। दिफाई नुमाइश के दौरान पाकिस्तानी वफ़द की बैनुल-अक़वामी दिफाई माहिरीन और सनतकारों से मुलाकातें भी मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में पाक अमरीका टाकरा। साहबजादा फरहान, बाबर आजम और शादाब की धुआंधार बैटिंग। शाहीनों ने 190 का पहाड़ खड़ा कर दिया। 191 रन हदफ के ताक़ुब में अमरीका की बैटिंग जारी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के पाकिस्तानी फैसले पर भारतीय बोर्ड भी खुश। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान की हां को वर्ल्ड कप की कामयाबी करार दे दिया। बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है, हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको
उजागर करना था और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। दुनियाई क्रिकेट में बांग्लादेश को इज्जत दिलाने की खातिर भारत से ना खेलने का फैसला किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत के बायकॉट और कोई मकसद नहीं था। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, क्रिकेट के हवाले से जल्द अच्छी खबरों की नवीद सुना दी। ICC में मुकदमा लड़ने पर बांग्लादेशी बोर्ड का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। श्रीलंका का भी पाकिस्तान के नाम शुक्रिया का पैगाम। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। सोलर सार्फिन के माली फवायद में बड़ी कमी। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का निज़ाम खत्म और नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। नेपरा ने सोलर सार्फिन रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक फौरी होगा। सोलर सार्फिन से इजाफी बिजली 26 रुपये की बजाय तकरीबन 11.5 रुपये फी यूनिट में खरीदी जाएगी। यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी खत्म। सोलर सार्फिन को बिजली लागू टैरिफ पर फरोख्त की जाएगी, जो टैक्सों समेत ज़्यादा से ज़्यादा फी यूनिट 55 रुपये से 60 रुपये तक बनता है। नए सोलर सार्फिन के साथ मुआहदों की मुद्दत 7 से कम करके 5 साल कर दी गई। नेट मीटरिंग का मामला और नेट बिलिंग का जो फर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गारंटीड नहीं था। अगर इन रेटों के ऊपर नेपरा अलाउ करता मुस्तकबिल के अंदर बिजली इनसे 26 और 27 रुपए यूनिट पे खरीदना और नेट मीटरिंग के ऊपर रहना, आज जो 200 अरब रुपए सालाना का बोझ बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर इन नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स का पड़ा हुआ है, ये बढ़ के 550 अरब रुपए सालाना हो जाता। मुआहदे की किसी शिक को खत्म नहीं किया गया। चंद लाख सार्फिन का बोझ करोड़ों बिजली सार्फिन पर पड़ रहा था, जिसके लिए जरूरी कदम उठाया गया। सोलर पर बिजली फी यूनिट 5-6 रुपए में बन रही है। 27 रुपए पर नेट मीटरिंग को देना क्या बाकी सार्फिन के साथ इंसाफ है? नेशनल ग्रिड पर 3 करोड़ 35 लाख बिजली सार्फिन हैं। इनमें से 4,65,000 नेट मीटरिंग पर हैं। वफाकी वजीर बिजली व तवानाई उवैस लगारी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट में सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा के मुसव्वदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद मुस्तरद। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की जानिब से सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी की करारदाद की मुखालिफत। फिक्स्ड चार्जेस और बिजली के बुनियादी टैरिफ में रद्दोबदल की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाए जाने का खदशा। दरखास्त में क्रॉस सब्सिडी को कम करने की तजवीज़ भी शामिल। फिक्स्ड चार्जेस से हासिल रकम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इस्तेमाल होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए 1 रुपये 15 पैसे और सनती शोबे के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपये तक सस्ती करने की दरखास्त। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। पंजाब और हंगरी के दरमियान माशी ताउन और बाहमी सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक। पंजाब के वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे ने हंगरी के वफ्द को पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवा साल मई में शुरू करने का फैसला। हैदराबाद कराची की मोटरवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल की जाएंगी। वफाकी वज़ीर मबासलात अब्दुल अलीम खान की सदारत में NHA के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत AI के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की AI एक्सपो में शरीक जामियात के तलबा से खिताब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक है। अदालती हुक्म पर 3 घंटे तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने तक उनका मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। आप देखिए, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद निकला, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। फुल एक्सेस मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल, बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की। बाकी रिपोर्ट में आप देखिए।
रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली। खातून रहनुमा से मार्बल फैक्ट्री नाके पर वारंट की तामील करवाई गई। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने के मुकदमे की समाअत। वज़ीर इत्तलात पंजाब की वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल एनालिटिक्स डैशबोर्ड का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। एलामिया के मुताबिक डैशबोर्ड का मकसद शवाहिद पर मबनी अदालती पॉलिसी साजी और इदारा जाती शफाफियत को फ़रोग़ देना है। कराची में सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस आगा फैसल को सिंगल मेंबर कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर कर दिया गया। कमीशन 8 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगा। रावलपिंडी के इंडस्ट्रियल एस्टेट में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की 21 गाड़ियों और 80 से जायद फायर फाइटर ने शोलों पर काबू पाया। कराची के इलाके जोड़िया बाजार की इमारत में लगी आग भी बुझा दी गई। पाकिस्तानी वर्कर्स की तरसीलात ज़र के हवाले से बड़ी पेशरफ। जनवरी में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.5 अरब पाकिस्तान भेजे। सालाना बुनियादों पर 15.4% का नुमाया इजाफा। रवा साल के पहले 7 माह में मजमूई तौर पर $23 अरब 20 करोड़ मौसूल हुए। जाम शोरों में नूरियाबाद के करीब कार ट्रेलर से टकरा गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में जमाली पुल के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। काबजीन का पथराव। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। महकमा कॉलेज सिंध ने सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फोटोग्राफी पर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाक फजाइया की मश्क गोल्डन ईगल का कामयाब इनेकाद। फजाइया की आला जंगी तैयारी और अमली महारत का मुजाहरा। जंगी तैयारी और ऑपरेशनल सलाहियतों को जांचा गया। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला करने के अज़्म का यादा। आलमी सालिसी अदालत में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत का दूसरा मरहला मुकम्मल। पाकिस्तान की जानिब से दरियाओं पर भारतीय मनसूबों के खिलाफ एतराज़ात का जायजा लिया गया। नोटिस जारी होने के बावजूद भारत अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बना। बांग्लादेश में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग 12 फरवरी को होगी। 12 करोड़ 70 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 51 सियासी जमातों के 2064 उम्मीदवार मैदान में। 275 आज़ाद उम्मीदवार भी दौड़ में शामिल। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अमरीकी सदर ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत कर दी। वाज़े किया मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस बरतानिया और स्पेन की भी मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली फैसले की मजम्मत। गाज़ा से इसराइल ने बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से पहले गाज़ा पर हमले तेज कर दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। 11 अक्टूबर से जारी जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों में शहादतों की तादाद 586 हो गई। इंडोनेशिया ने अपने 8000 फौजियों को गजा में तैनात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। सदारती तर्जुमान की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका के ऑपरेशन नाइट हैमर की नाकामी का पोल खोल दिया। ईरान के जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों में इस्तेमाल होने वाले कुछ बम फट ही नहीं सके। ये बम अब भी इन एटमी तनसीबात में मौजूद हैं जो मुआयनाकारों के लिए संगीन हिफाजती खतरा बने हुए हैं। अब्बास राक्ची ने खबरदार कर दिया। अमरीका में बरतानिया के साबिक सफ़ीर पीटर मेडल्सन के एब्स्टन से रवाबित पर बरतानवी सियासत में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुशीर मॉर्गन मैकस्वेनी के इस्तीफे के बाद वज़ीर आज़म कियर स्टारमर पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाली नीदरलैंड्स की पहली कामयाबी। नमीबिया को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी।
विंटर ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाली अतालवी एथलीट के बेटे की मासूमाना हरकतें तवज्जो का मरकज बन गई। खातून खिलाड़ी के इंटरव्यू के दौरान बच्चे की शरारतों की वीडियो वायरल। और एक छोटे अदाकार की बड़ी कहानी, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर अमेरिकी फिल्म वंडर मैन की नई झलकियां जारी कर दी गई।